मैडम, बजट पेश किया जा चुका है, आप इसको कितना नंबर देंगी 10 में से? हम नंबर तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक आम इंसान के इस बजट से, तो उसको देखते हुए आम इंसान को किसी भी सेक्टर को, चाहे वो MSMEs हो, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे युवा हो, इस बजट से मैं समझती हूँ सब लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये थी डिम्पल यादव और यह आरोप लगा रही है कि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इस बजट को पेश करने के बाद। जी हाँ, तो विपक्ष का कहना है कि आम आदमी को उम्मीदें ज्यादा थी। शिखा जी, पर आम आदमी के लिए मैं अगर देखूं, यहाँ पे एक हम लोग फैक्टर भूल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होने वाला है वो सीधा सीधा अभी समझ में नहीं आ रहा ना आम आदमी को। क्योंकि वो 10,000 आप टूरिस्ट गाइड करने वाले हैं, आप केयर टेकर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इतना बड़ा मेडिकल हब बनाने वाले हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर्स बनाने वाले हैं। तो इन सब चीजों के लिए बच्चे कहाँ से आएंगे? सो ये हम जो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक नया एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और अगर डिफेंस में भी हम कहें ना कि ये खर्चा कहाँ से आएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग जी, कांग्रेस के अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय उपाध्याय जी, इस बजट पे आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, कुछ चीजें सरकार ने जो किया है वो मैं कहता हूं कि वो अच्छी भी है, जैसे रियर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात है, या जो बाकी चीजें जैसे कैंसर्स और इन सब चीजों पर जो ध्यान देने के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की बात है आयुर्वेदिक सेक्टर में। पर कुछ चीजें जो अपेक्षाएं थी, आम जनमानस को अपेक्षाएं थी, जैसे युवा को बहुत निराशा होगी इस बजट को यदि देखेंगे तो। उनको जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए थे वो क्यों निराशा होगी? जब उपाध्याय जी, निराशा क्यों होगी युवाओं को? जब रोजगार के लिए सब अभी भटक रहे हैं। अप्रेंटिसशिप की बात पिछली बार हुई थी, आप सबने देखा ही है किस तरह 2066 लोगों को 1 करोड़ में से अप्रेंटिस मात्र मिली थी। इस बार हम लोग को आशा थी कि उस पर कुछ सरकार करेगी और उसके कारण जो है रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, वो जब बूस्टअप, उसको बड़ा बूस्टअप नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। आज भी रोजगार का जो रेशियो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वही मेन है और वो डाउन होता जा रहा है। उस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा था। इस बार हम लोग को लगता था कि जो दिव्यांग हैं, महिला हैं, उनके बजट में एक मेजर गैप होगा और उसके कारण जो है लाभ होगा। अब कितना होगा ये देखने की बात है। किसानों को क्या राहत मिली, इस पर बजट बहुत निर्भर करता है। इसी तरह गांवों को क्या मिला, क्योंकि ग्रामीण भारत जो है भारत की मूल संरचना का केंद्र है, उस पर कितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे और उसका क्या जो है बजट में प्रावधान किया है, ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में आपने बढ़ाया है, रक्षा क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देश की रक्षा जरूरी है, पर साथ में सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ाना जरूरी है। पिछली बार भी सरकार ने रेशियो कम किया था और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो हम लोग लड़ रहे थे अभी, जी राम जी को लेकर बजट का क्या प्रावधान हुआ है, क्योंकि अब उपाध्याय जी आप कह रहे हैं इन क्षेत्रों में देना था। आप ये बताइए कि कौन से वाले सेक्शन से निकाल के दे सकते थे इनको? किसमें ज्यादा दे दिया है? अगर किसी को बढ़ाना है तो किसी को कम करना पड़ेगा ना। किसमें ज्यादा दे दिया जिसको आपके हिसाब से कम करना था? लगभग जिस तरह से 55.5 लाख करोड़ का बजट है, तो रेशियो हम देखते हैं ना कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने वो रेशियो कितना दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो रेशियो बढ़ाया कि नहीं। आप कह रहे नहीं तो रेशियो किसका कम, किसी का तो कम करेंगे तभी तो बढ़ेगा ना। कम करने के लिए जैसे बहुत सारे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको आप कट कीजिए, कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आपको जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो बहुत सारे आप बेवजह जो है एक्सपेंडिचर कट करना है, एम्प्लॉय सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई अब आवश्यकता नहीं है। आपका जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो प्रचार प्रसार पर खर्च हो रहा है बहुत सारी गवर्नमेंट में, उस पर आप बजट थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सेक्टर है, जो रेशियो आप स्टेट को दे रहे हैं, स्टेट का प्रचार प्रसार पे तो मुझे लगता है कि अगर आप जो पॉइंट्स बोल रहे हो, लेकिन आप क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो वीबी जी राम जी का एलोकेशन जो है वो 95,600 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल ये 86,000 करोड़ था, लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा। ये अपने आप में सोशल सिक्योरिटी के लिए काफी है। रजत सेठी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार पे पैसे कम होने चाहिए, डिफेंस पे तो वो खुश हैं। योर टेक?
नहीं, वो ढूंढने में उनको उनकी जो आवाज है लड़खड़ाने लग गई कि वो ढूंढे काटेंगे कहाँ। जो बेसिक प्रश्न ये होता है बैलेंसिंग है, और सारी चीजें इंक्रीमेंटल होती, थोड़ा सा आप 10% बढ़ाते हैं, कई जगह 10% कम करते हैं। जो डिफेंस में बढ़ाया, ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल अक्रॉस ऑल सेक्टर्स करीब 9% बढ़ाया है। मुझे लगता है इसका तो डायरेक्ट कैपिटल गुड्स क्रिएट होंगे और जॉब्स क्रिएट होंगे, तो इस पे किसी को कोई संशय नहीं हो सकता। ओके, जवाब इसका जो डिफेंस सेक्टर की बात की जा जवाब रही है, रजत सेठी जी की बात का। हाँ, रजत जी का भी मैं बात करता हूँ। रजत जी को चूंकि डिफेंस जरूर दिख रहा है और सबको दिखना चाहिए डिफेंस, लेकिन डिफेंस का आप कोर, उसमें भी जो कोर प्रोडक्शन इशू पर आप कितना खर्च करेंगे, बाकी इशू पर कितना खर्च करेंगे, बड़ा मैटर है। अभी वो क्लियर डिवीजन नहीं हुआ है। अभी भी पेंशनर्स और जो सैलरी जाती है वो मेजर इशू है सरकार की तरफ से। दूसरी बात, जो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात की है, सामाजिक सुरक्षा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का केंद्र है, और लोक कल्याणकारी राज्य जब हम हैं तो हमें सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब शिक्षा के बजट में औसतन कितना आपने ग्रोथ किया, आपने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसतन कितना ग्रोथ किया, ये बहुत सारे इसमें मैटर कर रहा था। लेकिन आप देखिए ना, वीबी राम जी जिसको लेकर आप अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए सरकार ने। नहीं, गलत है। यानी कहीं ना कहीं जिस सोशल सिक्योरिटी की अभी आपने कुछ सेकंड पहले बात करी, उसी सोशल सिक्योरिटी पे 10,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं। जब वीबी राम जी में 95,000 करोड़ रुपए आएगा तो 86,000 करोड़ रुपए पिछले साल था, तो वो तो कॉमन आदमी के पास ही जा रहा है, वो तो गरीब गुरबा उसके पास जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी में तो अब आप लोग तो कहते हो कि घर घर अनाज देने की क्या जरूरत है, डीबीटी के करने की जरूरत है। अरे कांग्रेस तो विरोधी रहती है ना इन सब चीजों की। हाँ, अमीश भाई सुनिए, कांग्रेस विरोधी नहीं है, कांग्रेस सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में है। कांग्रेस जो झूठे कहानी बनाई जाती है कि देश में तो गरीबी खत्म हो गई तो 80 करोड़ क्यों दे रहे हो, ये बात आती है। गरीबी यदि खत्म हो गई है तो उनको नहीं देना था आपको, इसका मतलब गरीबी है। दूसरी बात, 80 करोड़ को अनाज देना बंद करना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है 80 करोड़ को अनाज देना बंद कर देना चाहिए इस देश के अंदर, 80 करोड़ गरीबों को। सुनिए, सरकार जो डेटा देती है, सरकार का डेटा है कि हम तो गरीबी रेखा से सबको ऊपर कर दिए। जो डेटा गलत है या ये देना गलत है, ये तो सरकार को तय करना है। या तो सरकार का डेटा गलत है, गरीब लोग जब गरीब है ही नहीं तो क्यों दे रहा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ गरीबों को दे रहे हो, अगर तो फिर गरीब यानी कि 80 करोड़ है। विवेक जी काउंटर करेंगे। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर पे 2 पॉइंट्स यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो बजट का साइज है वो पिछले बार लगभग 50 लाख करोड़ था, अभी लगभग 54 लाख करोड़ है। हाँ, जो 4 लाख 51 से 53 टाइप लगभग। फायदा तो ये विपक्ष के लोगों को भी होगा। ये क्या वो भारतीय नहीं है क्या, वो दुखी क्यों है? मेरा सिर्फ विपक्ष के साथियों को एक चीज कहना है, अच्छा बजट का स्वागत कीजिए, राजनीतिक करके इसमें पानी फेरने का काम मत कीजिए। देश खुश है, आज भारत के बजट को दुनिया देखता है, इसलिए मैं मानता हूं कि सेंसेक्स भी जो नोज डाइव किया था वो धीरे धीरे रिकवर कर अब ऊपर हो रहा है। जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि जहां तक वीबी जी राम जी की बात है, तो जो 86,000 से बढ़ के 95,000 करोड़ हुआ है, उसमें ये भी देखिए कि अब ये जो 95,000 करोड़ है ये टोटल एक्सपेंडिचर का 60% ही है। हाँ, पहले वो 90% हुआ करता था। तो अगर स्टेट्स उसमें अपना पैसा ऐड करेंगे तो ये पिछले बार से बहुत ज्यादा राशि हो जाएगी। तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि उस स्कीम का डिमांड बेस्ड नेचर भी इंटैक्ट है और उसमें बजटरी एलोकेशन भी सफिशिएंट हुआ है, और ज्यादा बढ़ा दिया है बजटरी एलोकेशन। और इसके साथ ही जो गांव को हमने उसको सेंटर रख के उसका डेवलपमेंट होना है वीबी जी राम जी में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें गांव के जो लोगों हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और गांव के डेवलपमेंट भी होगा फॉर द। अजय के पास भी चल पड़ते हैं। वो अजय जी, यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वीबी राम जी में तो गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिलेगा, उन्हीं का लाभ होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। 100 की जगह 125 दिन भी मिलने हैं। जी, अमीश भाई ये डेटा शिखा दरबारी ये बात कह रही है। इस बार जो 86,000 से 95,000 की बात की जा रही है, जस्ट इससे पहले वाले ईयर को जरा देखें। है जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं?
ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर प्रदेश की राहत इस बजट में कुछ है क्या सर? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। हमारे साथ इमरान जी, बजट पेश हो गया, कैसा बजट है, आपको क्या लगता है कि खाली डब्बा है बजट? खाली डब्बा है बजट। बजट में कुछ नहीं है। बजट में ना नौजवान है ना किसान है। बजट के अंदर ना एक्सपोर्टर है, न बजट के अंदर एमएसएमई सेक्टर है। बजट के अंदर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे हैं। बजट तो कह रहे 2047 में विकसित भारत की नींव रखेगा ये बजट। विकसित भारत की नींव अगर बड़े उद्योगपतियों को विकसित करने से रखी जाती हो तो रख देंगे, क्योंकि उसके अंदर डेटा सेंटर, गीगा सेंटर, यही आपने सब बातें की हैं। हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की बात है, कोई छोटे काम की बात तो है। कितने नंबर देंगे इस बजट? 0। इमरान जी हैं जो कह रहे हैं कि 0 नंबर देंगे और कोई भी ये बजट पीछे ले जाने का काम करेगा, ना कि आगे ले जाने का काम करेगा। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली से। विपक्ष के रिएक्शन जी, अश्विनी जी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बार बार गोल्ड रेट्स को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, तो गोल्ड रेट्स सिर्फ इंडिया में बढ़ रहे हैं, बाकी जगह कम हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर क्या? मैं ये मतलब एक जानना चाह रहा हूँ, मतलब बात कुछ भी मन में बोल दीजिए। आपको पता ही है क्या है सच्चाई क्या है। और जगह बढ़ रहे हैं, वो तो जियोपॉलिटिकल एक रीजन है जिसकी वजह भारत से सरकार का गोल्ड गोल्ड रेट कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा। कुछ कहना है कह दीजिए। नहीं कहना है कि देखिए सीधी बात है कि वो एक ऐसी चीज है जो खासकर इस मौसम में, जो भी शादियों का मौसम है, आम आदमी को सीधा इफेक्ट करती है कि भाई ये तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, इसलिए वो एक पॉइंट बनता है। लेकिन अखिलेश जी से बात सुन के समझ में नहीं आई। नहीं, पर अखिलेश जी ने क्या बात कही है, हालांकि उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन वो भी बता देना, उन्होंने कहा कि सोने पे पीतल चढ़ाएंगे। सोने पे पीतल क्यों चढ़ाएंगे? सोने पे पीतल कौन चढ़ाता? सरकार आ जाएगी, पीतल पे तो सोना चढ़ाने की बात आ जाएगी, तो क्या वापस सोना बांटेंगे पूरे सबको? कहाँ से बांटे, कहाँ से लाएंगे? मतलब पर वो जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया गया है, तो वो शायद भूल गए कि एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स आ रही हैं, एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड एजुकेशनल हब बन जाएगा। वर्ल्ड वाइड रेट बढ़ रहे हैं सोने के। अजय उपाध्याय, विपक्ष की चलिए कल सरकार आ जाती है, आप सोने की कीमतें कम करा देंगे क्या? घर से लाएंगे, क्या करेंगे? ये साहब भी पूछ रहे हैं यहाँ से। घर से लाएंगे सोना? अश्विनी कह रहे हैं कि घर से लाएगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोना। मतलब ऐसे मिसगाइडिंग स्टेटमेंट देने का क्या? मिसगाइडिंग स्टेटमेंट क्यों? मतलब जिसे कहते हैं नहीं, अखिलेश जी का आपको लगता है संदर्भ अलग है। अखिलेश जी का संदर्भ है कि महंगाई किस स्थिति में जा रही है और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि अब आपको जो है सोना के बदले सामान्य तौर पे हम लोग शादी विवाह के त्योहार में तो करते हैं। आप दुनिया भर में अजय जी महंगाई का हाल देख रहे हैं। महंगाई के हाल आप यूके, यूएस, यूरोप में महंगाई का हाल देख रहे हैं, अपने पड़ोस के मुल्कों में महंगाई का हाल देख रहे हैं। थोड़ा देर में आप पाकिस्तान पे आ जाइएगा। मतलब दुनिया भर में तूफान है, हमारी कश्ती ठीक ठाक चल रही है। अरे आप थोड़ा देर में पाकिस्तान पर आ जाइए। मैंने तो यूएस की बात करी, मैंने तो यूके की बात करी। इस देश में जी रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ का हम यूके में भी आना चाहिए, पाकिस्तान में भी आना चाहिए, दुनिया भर की बात करना चाहिए। भारत क्या करेंगे ना, भारत में हमारी क्या, अब हम
अगर पाकिस्तान से थोड़े तुलना करेंगे हाँ, भाई। यूएस से कर लीजिए, वैश्विक स्तर पर अमेरिका तुलना से कर करेंगे। लीजिए, अमेरिका में वैश्विक महंगाई स्तर की पर दर क्या है, हमारा भारत में कितना- महंगाई की दर क्या है, हमारा जो है per यूके capita से कर income लीजिए, क्या है, यूरोप हमने के किसी कितनी- देश हमने से कर कितनी लीजिए, खोज चॉइस इज ली है। योर्स। हमारे हमारी अपनी रुपए का ज्योग्राफिकल क्या लोकेशन है, हालात उसको भी हुआ ध्यान है। रखेंगे ना। हम सराउंडेड, तनेजा जी अब देखिए हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन को कैसे भूल सकते हैं हम, किससे सराउंडेड हैं, क्या हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, पॉपुलेशन के हमारे क्या पैरामीटर्स हैं, वो पड़ोसी देश को भी नहीं भूल सकते आप। उसके कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितने सारे स्ट्रगल्स हैं हमारे सामने, उस तूफानों में हम कश्ती कैसे निकाल के ले जा रहे हैं, थोड़ा उस तरफ भी देखिए। उस तूफानों में भी हमारा जीडीपी लगातार बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी जी, जी। लगातार कम रह रहा है। एक रजत सेठी, ये ऑपोजिशन का जो रिएक्शन है, अब क्या करेंगे? जो किशोर ने बात बोली, मतलब हमने ये तो सुना पीतल पे सोने का पानी चढ़ जाता है, लेकिन सोने पे पीतल का पानी कैसे चढ़ेगा? नहीं, मैं सोने के विषय में एक चीज बताऊंगा। ये नए सोने खरीदते तो जरूर महंगा है सोना, लेकिन आपको मालूम है कि भारत के जो हाउस होल्ड्स हैं उसका एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ी है सोने की वजह से। लेकिन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए। खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं के लिए। सरकार कह रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कहेंगी। सरकार अगर बजट पेश कर रहा है उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। तो टू मी द बजट इज मोर लाइक अ government self-appraisal report written by its own PR department. This budget doesn't have any